ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 4 मार्च 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट्स हो। मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट्स हो। तुम्हारी चरण बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा? उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आए ही ना। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देहाभिमान टूटा हुआ हो। बच्चों को सदैव ये नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट्स हैं। बेहद का मालिक स्वयं पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने बच्चे ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट्स हो, तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी बहुत बहुत रॉयल चाहिए, तभी तो बाप का शोक करेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो श्रीमत पर। तुमको बच्चे शांति की प्राइज मिलती है, वो भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आप ही आकर हाथ में स्वर्ग की बहिष्ठ की सौगात देते हैं। बच्चों को पता था क्या बाप ये आकर के देंगे? अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मुझे याद करो। याद करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ, तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी बहुत है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। उस पर चलना है, रहना भी अपने घर में ही है। मत पर चलने से ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला पहला विघ्न है ही दे अभिमान। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? बच्चे कहते हैं, बाबा हम कोशिश तो करते हैं परंतु माया करने ही नहीं देती है। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से ऊंच वर्षा ले लें। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाएं तो फूल बन जाएंगे। वह निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएंगे, लेकिन उसे देखकर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। शरीर छूटे तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो, और कुछ भी याद ना हो सिवाय एक पाप के, तब प्राण तन से निकले। बाबा बस हम आपके पास आए के आए। ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करने से आत्मा में जो किचरा भरा हुआ होगा वो सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है ही, शरीर भी कहेंगे जन्म जन्मांतर का किचरा है। ये सारा जलना है। जब तुम्हारा किचरा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया से किचरा, सारा किचरा निकलना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना किचरा केवल साफ नहीं करना है,
सभी का ही किचरा साफ करता है। बाबा को बुलाते हो कि बाबा आप आकर के इस दुनिया से किचरे को साफ करो, सारे विश्व को पावन बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो। तो बाप तुम्हारे लिए इस देश में आए हैं। भक्ति और ज्ञान में बच्चे बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते हैं। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने से और बाप को याद करने से। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। ये है ही सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की। बाबा समझाते हैं तुम आत्माएं जो बच्चे तमो प्रधान बनी हो उनको सतो प्रधान बनना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाबा आए हैं। बाप कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया है। भगवान तो भगवान ही है, वही मनुष्य देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवी देवताएं। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो बच्चे अंत मते सो गते हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब ये 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। ये भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से ही तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, सतो प्रधान था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाबा और बादशाही को याद करो तो अंत मते सो गते हो जाएगी। ये है बच्चे सच्चा सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा को ही अलफ को ही पक्का पक्का कराओ। अलफ बाबा बे बादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है। बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद ही है। पत्थर बुद्धि है। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना बच्चे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूँ, तुम तो अपकार ही करते आए हो। वह भी ड्रामा में नूंद है, किसका दोष नहीं है। तुम बच्चों की ये मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। ये मिशन बच्चे तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं। उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा ना। स्वर्ग की स्थापना कराने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक बाप ही है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना ये खिदमत है और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। समझाना भी बहुत सहज है बहुत सहज। कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और भी तमो प्रधान
हो जाएंगे। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला स्वयं पिता परमात्मा आया है। कांटों का कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण तो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनते। ये पाजोली है, किसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है। तुम भी समझते हो हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। और सब है भक्ति ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं। सर्व का सददाता, दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग पर भी एक ही है, पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं भक्ति में, फिर यादगार चलता है। बाबा ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि बच्चे ये पुरुषार्थ करने से तुम ये वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है, नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है, क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है। पढ़ाई में तो बच्चे एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान सागर पतित पावन दुख हरता सुख करता। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रत्नों से, ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूँ। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछोगे? इस समय सब है ही पत्थर बुद्धि, रावण को ही नहीं जानते। तुमको तो बच्चे अब अक्ल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्यों से पूछो आखिर रावण है कौन, कब से इनका जन्म हुआ, कब से जलाते हो? कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो, वह भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई जवाब दे ही नहीं सकेंगे। तुम आत्माएं याद की यात्रा में तत्पर हो जाएंगी। अब अपने से पूछो क्या हम सतो प्रधान बने? दिल गवाही देती है, अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते ही नहीं है और तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं, एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। परलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, तुम्हें दैवी गुण सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसे चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बच्चे बहुत बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाए। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई आत्मा को रास्ता बताते हैं। बोलो हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची सेवा कर रहे हैं। भारत की सेवा में ही हम तन मन धन लगाते हैं।
बाबा कहते हैं, बच्चे रैली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं है। घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण बल अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है ही योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए। ये खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात ही नहीं। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, फिर हम राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। ये दुनिया सारी जली पड़ी है। हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई बच्चे ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को ही याद करना है। कोई भी चीज़ में आसक्ति ना हो। विनाश भी बच्चे बहुत कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी। बस हम ट्रांसफर हुए के हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद आई तो फेल। बच्चों के पास कुछ है ही नहीं तो याद क्या आएगा। बेहद की सारी पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ घाटा पड़ता है। देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, ये पक्की आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना है। जब समझाते हो तभी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों का बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान ना आए, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। आत्मा को ये शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का, किसका फीमेल का पड़ा है। इनसे परे बाकी आत्मा है। सोचना चाहिए बाबा जो रास्ता बताते हैं वह बरोबर ठीक है ना। यहाँ बच्चे आते ही हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रेन में किसको बैग पर समझा सकते हो। बैठकर एक दो से पूछो तुमको कितने बाप हैं, फिर उत्तर दो। ये है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको 2 बाप हैं, हमको तो 3 बाप हैं। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज़ है। कोई कहे इससे क्या फ़ायदा है, बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन रास्ता दिखाना। जैसे क्रिश्चियन नन्स सेवा करती हैं, तुम भी करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है। ऊंच पद पाने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो तो बहुत बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना अति सहज है, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए के हुए। बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भर कर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर जरूर करनी है। वरदान है बाप और सेवा। बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मग्न रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि ये श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी आप सहयोगी बनाओ। ये समय की समीपता की बच्चे निशानी है कि आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, हमें भी इसमें सहयोगी बनाओ। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है संपन्नता की स्थिति में स्थित हो। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो। प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति में स्थित होकर के प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट्स हो। तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी बाप का शो कर सकेंगे। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बादशाह बनो। मीठे बच्चे सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे समस्याओं का काम है आना। निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। समस्याओं का काम है आना। निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया ही है तो माया सामना तो करेगी करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह रहोगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।